प्रणाम जी, राम राम, सनातन धर्म की जय। मेरे साथ आज नम्रता शर्मा जी हैं, जिन्होंने अभी हालिया में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जो एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई दिल्ली के अंदर। उनमें से मैम ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो इश्यूज़ हैं, क्या उन इश्यूज़ को लेकर मैडम जो है वापस अपनी पार्टी में आए हैं, या फिर और क्या चीज़ें रहीं जिस वजह से इन्होंने कुछ देर अपनी पार्टी छोड़ी भी थी। मैम, एक तो पार्टी आपने पहले छोड़ी थी, अब आपने ज्वाइन भी की है। जो इस समय मेजर इश्यूज़ हैं हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, क्या उन चीज़ों को देखते हुए आपने वापस अपनी पार्टी में वापसी की? देखिए आशीष, आज जो हालात बने हैं पूरे कंट्री के अंदर, मैं स्टेट की बात नहीं करूंगी, उसके अंदर एक मजबूत विकल्प की ज़रूरत है। और मजबूत विकल्प सिवाय कांग्रेस की और कुछ नज़र नहीं आता। और ये वही हाल हुआ कि आशीष सुबह घर से निकलते हैं तो शाम को घर ही वापस आते हैं। तो आज घर वापसी हुई, और जिस तरह से लीडरशिप तमाम, खड़गे साहब ने, वेणुगोपाल जी ने, हमारी बड़ी बहन रजनी पाटिल जी ने, वकार साहब ने जिस तरह इज्जत के साथ घर वापसी करवाई, हम उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे। और जो इश्यूज आज हमारे बेसिक ग्रास रूट लेवल, जो हमारा बेसिक एक एम्यूनिटीज़ के ऊपर आज युद्ध चल रहा है पूरी कंट्री में, और स्पेशली मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, आज पानी के लिए लोग दिक्कत में हैं। और स्पेशली जिस तरह से प्रीपेड मीटर्स आज घरों में लगाए जा रहे हैं, और लोगों को जिस तरह लंबे लंबे बिल पकड़ाए जा रहे हैं, और इन सबको देखते हुए मुझे यही लगता है कि सारे विपक्ष को इकट्ठा होकर एक छाया के नीचे, एक छतरी के नीचे आना ज़रूरी हो जाएगा। और कांग्रेस एक मात्र विकल्प है जो कंट्री में मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। हमारी जो लीडरशिप है इस टाइम दिल्ली के अंदर, सेंट्रल जो हमारी सरकार है, मोदी जी को अगर टक्कर देनी है तो सबको मिलके इकट्ठे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो एक ऐसी विचारधारा है जिसने भारत को बहुत इस वक्त टुकड़े कर दिए हैं। भारत के अंदर धर्म की राजनीति के चलते जिस तरह से आज वो हर स्टेट को, और हमारी स्टेट को जिस तरह से आज यूटी बना दिया गया, और हमारा जम्मू कश्मीर का जिस तरह से हमें खंडित किया गया, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कांग्रेस को और स्ट्रॉन्ग करें ग्रास रूट लेवल में। आज वर्कर्स बहुत खुश हैं घर वापसी से, एक रिजेन्युएशन हुआ है। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा का बहुत असर है आज लोगों के अंदर, और कांग्रेस आज एक नए रूप में, और यहाँ वकार साहब जो प्रेसिडेंट हैं, एक युवा नेता हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, और भाई हैं अपने, बड़ी बहन है रजनी पाटिल जी, उनके साथ मिलके कोशिश करेंगे कि लोगों की बातों को, जिस तरह से हमेशा से जम्मू के डोगरों की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं, आगे भी करते रहें। और आज जिन मुसीबतों से लोग दो चार हो रहे हैं उनको एड्रेस करें और उनका रिड्रेसल हो पाए। मैम, जो प्रीपेड मीटर्स की आपने बात की, और इसमें जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो भी परेशान होंगे, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सत्ता देखते हुए। क्या आपको लगता है कि इतनी ज़रूरत थी अभी ये मीटर लगाने की? क्योंकि इससे पहले भी स्मार्ट मीटर लगे। अगर वो स्मार्ट थे तो अब ये कौन से स्मार्ट आ रहे हैं? अगर ये स्मार्ट हैं तो फिर वो पहले वाले स्मार्ट है। तो लास्टली जो लोगों का टैक्स है वो ज़ाया हो रहा है, पैसा जो है ज़ाया हो रहा है। और आज जिनके थोड़े थोड़े बिल भी हैं उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, और जो नेता लोग हैं या मंत्री रह चुके हैं उनके आज तक बिल जो है नहीं दिए गए उनके द्वारा, और बिजली भी उनकी जो है लगातार चल रही है। देखिए, बड़ी इस वक्त जो हमारी स्टेट के हालात हैं, जो यूटी के हालात हैं, स्टेट तो रही नहीं, यूटी के जो हालात बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वही हाल है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो गाजीपुर से इनके एमपी आए हैं, जो खुद हारे हुए मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने जो हालात आज जम्मू कश्मीर के बना दिए। देखिए, आपने बात की आशीष, इससे पहले भी मीटर्स लगे थे, और याद करना चाहिए कि वो भी मीटर्स जो थे वो भाजपा सरकार ने ही लगाए थे। ये अपने 2000 नोट को चला नहीं पाते, ये अपने चलाए हुए मीटर्स को रख नहीं पाते, इनसे सत्ता संभाली नहीं जाती। ये सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए सत्ता के अंदर आए हैं। लोगों की मुसीबतें जिस तरह से इस दौर में बढ़ी हैं, जिस तरह से आज प्रीपेड मीटर्स लगना किसके टैक्स से लग रहा है? आखिर कुछ अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। हमारा पैसा इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। हम लोग अपने हक से अपनी मजदूरी की कमाई गवर्नमेंट को देते हैं, और वो गवर्नमेंट इस तरह से एक मीटर लगाती है, फिर दूसरा मीटर। आखिर क्या वो स्मार्ट? ये एक स्मार्ट लूट का एक तरीका बना दिया गया है, किस तरह से स्मार्ट लूट की जा सके। और स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस तरह से स्मार्ट मीटर्स, बाकी सब चीजें हो रही हैं, लोग आज जान गए हैं। जिस तरह से आज व्यापारी वर्ग परेशान है। देखिए, व्यापार भी एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है एक किसी भी सिटी का। आज व्यापारी वर्ग जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से किसान परेशान है, आज युवा परेशान है, आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बदलाव बहुत जल्दी देखने को मिलेगा? उस बदलाव को देखते हुए ही तो चुनाव नहीं करवाने जा रहे, वरना डीडीसी के चुनाव हो सकते हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं, वो किए जा सकते हैं।
बाकी तमाम यहाँ होम मिनिस्टर साहब का दौरा हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ चुनाव नहीं हो सकते तो सिर्फ असेंबली के नहीं हो सकते। अपनी खिसकती जमीन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ असेंबली के चुनाव नहीं करवाना चाहती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आइए सामने खुल के, लोग न्याय करेंगे। लोग, आप कहते हैं कि आप 25 से ज्यादा लेंगे, फिर आपको डर किस बात का है? आप आइए, चुनाव करवाइए, आपकी सरकार है और एलजी साहब आपके हैं, आप ही के एमपी आपके दौर में रहे भारतीय जनता पार्टी के, आज यहाँ आपने उनको एलजी बना के भेजा है। किस लिए भेजा है? कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को खत्म कर दें, जम्मू कश्मीर का सोशल कल्चर हेरिटेज खत्म कर दें। किस तरह से मुबारक मंडी का आज वहां पे आप देख रहे हैं होटल बना रहे हैं, इस तरह से तो हमारी जो आप संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, आप इतना बड़ा प्रहार कर रहे हैं हमारी सोशल आइडियोलॉजिकल हेरिटेज के ऊपर, तो आप ये चाहते हैं कि लोग कुछ भी ना कहें। आज हर मोहल्ला, हर गली में आप देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं प्रीपेड मीटर्स के खिलाफ। क्या इतना जरूरी था इस स्मार्ट मीटर्स को लगाया जाना? और फिर ऊपर से बयान आता है एलजी साहब का कि 2 मंजिला कोठी में रहते हैं लेकिन बिजली का बिल नहीं दे सकते। एलजी साहब, जम्मू कश्मीर के लोग वो लोग हैं जो यहाँ से बिजली बना के आपके वहां तक पहुंचाते हैं। आप हमसे हिसाब मांगते हैं? आप कहते हैं आप एप्पल के फोन रखते हैं, हम जीएसटी देते हैं इसका। ऐसे नहीं एलजी के, हम एप्पल के फोन रखते हैं। इस तरह की तमाम बातें, और फिर भारतीय जनता पार्टी का उस टाइम अहंकार और अहम कहाँ जाता है? जो लोग जम्मू के लिए आवाज बनने की बात किया करते थे, जो कहते हैं कि हम कल जम्मू का मुख्यमंत्री देंगे, किस लिए देंगे? डम्मी मुख्यमंत्री चाहिए आपको, या वो चाहिए जो आवाज बन सके उस गरीब मजलूम की, जो आज अपनी दिहाड़ी लगा के भी आपके खाली मीटरों के बिल नहीं भर पाएगा? वो घर में क्या अपनी थाली में परोसेगा अपने बूढ़े माँ बाप को? क्या दवा दारू का इलाज करवाएगा? क्या अपने बच्चे को पढ़ाएगा? आज आप नौकरियां निकालते हैं, उसको खुद ही आप उन लिस्ट को आप स्क्वैश कर देते हैं, क्योंकि उसमें आप करप्शन के चार्जेस आप पे लगते हैं। और फिर आप कहते हैं आप युवा को रोजगार दे रहे हैं। आज युवा दरबदर है, किसान दरबदर है, महिला पे आप अत्याचार से बाज नहीं आते। मणिपुर में जो हादसा हुआ, शर्मनाक कर दिया पूरे देश को उसने। आपने देखा किस तरह से महिला पे दरिंदगी, वहां पे बर्बरता, और क्यों उस पे आज भी चुप है प्रधानमंत्री? और फिर कहते हैं कि महिला की बात होती है, महिला गरिमा की बातें की जाती हैं आज पार्लियामेंट के अंदर। मैं पूछना चाहती हूँ, आज तक महिला का आप बिल क्यों नहीं पेश किया गया, जिसको कांग्रेस लाई थी? तब भी जो विचारधारा थी वो यही थी कि महिला को सक्षम नहीं बनाना देना चाहिए। 50% से ज्यादा आबादी है हमारी, क्यों महिला बिल को आज तक नहीं लाया गया? बाकी बिल तो आप रात को लाते हैं, सुबह आप उसको पास भी कर देते हैं पार्लियामेंट के अंदर। आप बात ना ही कहें महिला की, और ना ही इस तरह से विचार रखें तो ही अच्छा है। मेरा ये मानना है कि जब भी चुनाव होते हैं, एक बहुत बड़ा यहाँ आज एक बदलाव होगा। लोगों में जो उम्मीद थी, जो इन्होंने बदलाव के वादे किए थे, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे शेर और बकरी को एक ही स्थल पे पानी पीते पाया गया। यहाँ की जो संस्कृति है बहुत गुड़ी हुई है आशीष जी। हम सब मिलके किस तरह से अपने देश यहाँ रह रहे हैं, और हमसे ज़्यादा ये हमें हमारे धर्म की बातें ना ही सुनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा ये मानना है कि धर्म अलग होता है और राजनीति अलग है। दोनों चीज़ों को अलग पलड़े में देख के हम आगे बढ़ सकते हैं। बात देश की है, देश में हम अखंड भारत की अगर बात करते हैं तो अखंडता तभी और ज़्यादा मजबूत होती है जब लोग मजबूत होते हैं। लोगों का आज फाइनेंशियल स्टेटस गिरता जा रहा है। आप देखिए आज लोग, आप अगर देखेंगे आज हमारा हंगर इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। आज देश के अंदर युवा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आपने बात की थी कि 370 टूटेगा तो यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएंगी। पूछो इनसे कितनी इंडस्ट्रीज आई। आज जवाब पूछें तो पूछें किससे? आज मोदी जी जवाब देना नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता कि कभी भी वार्ता, उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया किसी को भी। मैं दूर तक बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जवाब जम्मू कश्मीर मांगता है कि हमें यूटी बनाया तो बनाया किस लिए? क्या टारगेट किलिंग देने के लिए? क्या जिस तरह से हिंदुओं का बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है पुंछ के अंदर, उसको बढ़ावा देने के लिए? आज उस बर्बरता को और मजबूत करने के लिए? आज कश्मीरी पंडितों के नाम पे आपने सत्ता हासिल की। आज कश्मीरी पंडित पूछता है कि क्या किया है मेरे लिए। आज पूछता है भारत कि आप उन लोगों के लिए जो माइनॉरिटी के लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे, उनके लिए आपने क्या किया? आज टारगेट किलिंग के नाम पे आपका क्या जवाब है? आप बात करते हैं यहाँ पीस, और यहाँ पे बिल्कुल पीस है। आप अगर पीस लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से जाना होगा। ये जो गाजीपुर वाले हेडमास्टर यहाँ बैठे हैं, जिस तरह से बेड़ा गर्क उन्होंने जम्मू कश्मीर का किया है, इतिहास गवाही देगा कि इस तरह का गवर्नर ना कभी जम्मू कश्मीर में आया था और ना कभी आएगा। जिस तरह से आज सब आउटसोर्स कर दिया गया, यूपी वालों को, गुजरात वालों को, जम्मू की छोटी से छोटी नौकरी को भी। आज बहुत कुछ है आशीष जी अंदर, वलवला है, एक बहुत आग है जो
वक्त आने पे सामने आएगी। और आज लोगों की आवाज़ है कि एक विकल्प उन्हें चाहिए, जो विकल्प इन्होंने सोचा था कि हम देंगे, जो वादे ये करके आए थे, आज लोगों को पता चल गया कि ना इनके बस की थी और ना इनके बस की है। आपने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी बहुत उनको भी ये जब बिल आते होंगे वो भी बहुत परेशान होंगे, तो क्यों नहीं एक बुलंद आवाज में बात करते, क्यों नहीं कहते आज सामने आके कि हाँ आप गलत कर रहे हैं एलजी साहब, आप गलत कह रहे हैं, आप हमारे जम्मू के नागरिकों का मजाक उड़ा रहे हैं, हम आपको ये इजाजत नहीं देते कि आप जम्मू के इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, आप उनके लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करें। लेकिन दम नहीं है। हमने तो सुना ये लोग मिलने जाते हैं, वो मिलने से मना कर देते हैं। तो आज किससे सवाल जवाब है? आज भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमपी जो आज एलजी बन के आया है, वो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू की लीडरशिप को नकारता है, उसकी बात सुनने को बिल्कुल मना करता है। तो फिर कमजोर लीडरशिप जम्मू कश्मीर के अंदर है भारतीय जनता पार्टी की, और कमजोर नेतृत्व कभी भी जम्मू की आवाज नहीं बन सकता। ममता जी, अब कांग्रेस पार्टी में आपने वापसी की है और जिन इश्यूज पे आपने पार्टी छोड़ी थी, क्या वो बातें अब रिपीट तो नहीं होंगी? क्योंकि जब आपने छोड़ी थी तो बड़ी सारी बातें कही थी और अब आप वापस उसी पार्टी में आए और कुछ देर आपके अपनी पार्टी में भी रहा, तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि आपने वहाँ पे आशीष, जब मैंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ नम्रता शर्मा एनएसयूआई के टाइम से जुड़ी है और मेरे हस्बैंड भी एनएसयूआई में थे, हम यूथ कांग्रेस से चलते चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर आए और फिर हम पार्षद भी बने। एक लंबा सफर, और आइडियोलॉजिकली आपने कभी भी मुझसे कांग्रेस के खिलाफ मेरे मुख से कभी कुछ नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं उस विचारधारा को बिल्कुल उनके साथ खड़ी हूं जो नेहरू जी की आइडियोलॉजी थी, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी। उस कांग्रेस के साथ नम्रता शर्मा हमेशा कहीं भी रही हो, उसने उस आइडियोलॉजी को कभी नहीं नकारा। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग थे जिन्होंने, आज वो शायद कांग्रेस के अंदर नहीं होंगे, जो लोग कांग्रेस को नहीं चाहते थे कि वो आगे बढ़े, शायद कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई। तो मेरा ये मानना है कि आज जो कांग्रेस आज है, जो केंद्र के अंदर है लीडरशिप और जो स्टेट के अंदर भी है, वो कांग्रेस देश को आगे ले जाएगी और जम्मू कश्मीर की आवाज को बुलंद करेगी। यहाँ फिर से एक डेवलपमेंट का दौर आएगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, महिला एक इज्जतपूर्व जिंदगी जी पाएगी, किसान इज्जतपूर्ण ढंग से अपना निर्वाह कर पाएगा। इसी कारण घर वापसी की गई है। और आप हमेशा से एज एन इंडिविजुअल भी नम्रता को जानते हैं, कभी भी अपने लिए अगर नम्रता शर्मा सत्ता की लोभी होती तो आज सत्ताधारी पार्टी के साथ हाथ मिलाती, लेकिन आज भी हम संघर्ष करने वाली पार्टी के साथ जाके बैठे हैं। इसका मतलब हमारे मन में एक जुनून है इस जम्मू के लिए, एक बात दिल में जो खटका है, और एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो देश को, जो स्टेट को आगे ले जा सके, जो हमें स्टेटहुड वापस दिला सके, जो हमारे बाकी जो हक हुकूक हैं वो हमें वापस मिल सकें। बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। हम कहते तो हैं कि 370 एक रुकावट थी, लेकिन आप मुझे बताइए, आज भी सुप्रीम कोर्ट पे चर्चा थी, तो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने मांगा उनसे कि क्या था 370 से पहले और आज क्या था। मैं जानना चाहती हूँ, ज़्यादातर तो प्रोविजन सब सेंटर के हमारे पे लागू किए जाते थे, बहुत कम चीज़ें थी, उनको हटाया जा सकता था। 370 की जगह हमें 371 भी दिया जा सकता था। आज स्पेशल स्टेटस है हिमाचल के अंदर, कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ इतना ज़्यादा द्वेष क्यों, वो द्वेष की भावना क्यों? इसलिए क्योंकि आज तक जम्मू कश्मीर में इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के लोगों ने कभी स्वीकारा नहीं था। क्या ये द्वेष उस चीज की जलन को दिखलाता है? देखिए, जम्मू कश्मीर जब आज आप मुझे बताइए, मेरे युवा को यहाँ रोजगार नहीं मिलता। आशीष, आप ही कहिए, अगर आपकी थाली में 2 रोटियां हैं, आपका अपने परिवार है, आप सोचोगे कि एक रोटी मैं अपने परिवार को दूं, एक बाहर को बांटूं। जब इतने सारे युवा बेरोजगार हैं, तो आज मेरे बच्चे की नौकरी उठा के आप बाहर के लोगों को दे दें, ये कहाँ तक लाजमी है? आप आज पहले आप प्रॉमिस करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि आपकी नौकरियों को, आपकी जमीनों को रिजर्व रखा जाएगा जम्मू कश्मीर पे, आप उस पर भी एक यू टर्न लेते हैं। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं, उन सब से आज जम्मू के लोग बहुत खफा हैं, क्योंकि आज जिस तरह से यहाँ पे आपने देखा क्राइम रेट किस तरह बढ़ रहा है, इस तरह से तो जम्मू नहीं था, ये तो जम्मू डोगरों का जम्मू नहीं था। तो हम नहीं कहते कि हम भारतीय पहले भी थे, हम भारत माता की जय तब भी कहते थे, शायद जब ये लोग भारत का झंडा नहीं लगाते थे। हम तब से भारत माता की जय कहते आए हैं, और भारत माता की जय हमारी आखिरी सांस से निकलेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत माता की असली जय तभी होगी जब आप हर इंसान को वो सुख सुविधाएं देंगे जिसका वो हकदार है। राइट्स और ड्यूटीज दोनों साथ साथ चलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपने हर हक हमसे छीन लिया और ड्यूटीज हम पे बताते हैं, हम ड्यूटीज अदा करने को तैयार हैं। हम तो वो लोग हैं जो लाइन में खड़े होकर बिजली का बिल देते हैं, आप हमसे लेते हैं।
आप बताइए आपके गवर्नर हाउस का कितना बिल है? आप आज अपने मिनिस्टर्स की जो कोठियां खाली नहीं कर रहे उनके बिलों की बात कीजिए। सरकारी महकमों ने कितना बिल देना है उनकी बात कीजिए। आप मेरे दिहाड़ीदार माँ जो सुबह शायद दिहाड़ी लगा के शाम को काम करके घर आती है, उसको आप 2 लाख का बिल देते हैं, सारी जिंदगी भी वो 2 लाख रुपया नहीं जुटा पाएगी। क्या आपके मन में एक ह्यूमैनिटी बिल्कुल खत्म हो गई है? आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी कुछ नहीं करना चाहते? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए यहाँ बैठे हुए एलजी साहब को। मेरा यही मानना है कि बदलाव बहुत जल्द आएगा, बहुत शीघ्र आएगा। आप आज जो लोगों के अंदर वलवला है, जो आज नजर आता है, देखिए जो लोग मजबूरी में भी कहते हैं ना कि आएगा तो मोदी भी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आज उनके घर में भी सिलेंडर भराने को शायद 1200 रुपया नहीं मिलता है कई बार। आज जो 450 का सिलेंडर था, जिसको कहते थे भाइयों बहनों जब जाओगे तो वो सिलेंडर देख के जाना, आज मैं भी कहना चाहूंगी कि जब जाओ आज फिर सिलेंडर को नमस्कार करके जाना जब 1250 का सिलेंडर खरीदते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप सत्ता में होते हैं आप किस तरह से क्या भाषण देते हैं और जब आप सत्ता में नहीं रहते तब आप क्या कहते हैं, दोनों में कितना अंतर है आज देश देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। धन्यवाद। नम्रता शर्मा जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्होंने अभी हालिया में अपने फिर से घर वापसी की है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर ज्वाइन किया है। लेकिन बड़ा मुद्दा चर्चा का है प्रीपेड मीटर्स, इसीलिए लगातार हम इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी भी बात नहीं की तो वो दिन दूर नहीं जब आपके घर के बाहर प्रीपेड मीटर लगा होगा। वैसे लग भी रहे हैं, और आपके जो बिल हैं जो पहले 700-800 रुपये आते थे, अब 5-5 हज़ार रुपये से कम नहीं आएंगे। बिजली उतनी ही है, कट्स ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन बिजली के बिल फिर भी ज़्यादा आ रहे हैं। देखते रहें जेके मीडिया, अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बिजली के बिल की बात करना किसी के खिलाफ बात करना नहीं है, ये हम सबका हक है। और जहाँ पर पूरे भारत में प्रीपेड मीटर्स नहीं है तो जम्मू में ही क्यों? लोग तो फ्री बिजली बांट रहे हैं, 200 यूनिट। हम फ्री नहीं चाहते, लेकिन जितने बिल पहले आते थे बिजली के, तो हम यहीं से बिजली जो है बना रहे हैं और जनरेट कर रहे हैं, तो हम क्यों इतना बिल दें? देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद, राम राम।